काफ़ी समय पहले मेरी स्कूल में एक सहेली हुआ करती थी, सोनिका। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। इसके अलावा हमारा एक कॉमन फ्रेंड था, कुणाल। कुणाल थोड़ा सा पढ़ाई में वीक था, इसलिए मैं अक्सर उसकी मदद कर देती थी। क्लास के बाद हम लोग लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बनाते थे। कभी कभी सोनिका भी वहाँ आ जाती थी और कभी कभी वो नहीं आती थी। खैर, मेरी मदद से कुणाल बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गया और ये खुशी बताने के लिए उसने स्कूल कैंटीन में सभी को पार्टी दी। लेकिन उस पार्टी से सोनिका गायब थी। खैर, उस दिन की स्कूल पार्टी के बाद से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे अचानक रात में एक भयानक सी शक्ल वाली औरत दिखाई देती थी जो मेरे गले को दबाने की कोशिश करती थी। मुझे लगा कि मुझे शायद हेलुसिनेशंस होने लग गए हैं, यानी कि मुझे भ्रम की बीमारी है। मैंने साइकोलॉजिस्ट को बताया, कई जगहों पर दिखाया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मम्मी के कहने पर हमने एक बाबा जी को बुलाया और बाबा जी ने हमें बताया कि मेरे ऊपर तंत्र विद्या की गई है और करने वाले का नाम शुरू होता है एस से। मैं इस बात से बिल्कुल शॉक्ड थी। नेचुरली मेरा पहला शक सोनिका के ऊपर गया और जब मैंने स्कूल में अपनी बाकी सहेलियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सोनिका मुझे लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि मन ही मन वो कुणाल को बहुत ज़्यादा चाहती थी और उसे लगता था कि मैं कुणाल के साथ जानबूझकर ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उस पार्टी के बाद से ही सोनिका ने स्कूल छोड़ दिया था और ये बात मुझे अब पता चल रही थी, क्योंकि मेरी जब से तबीयत ख़राब हुई मैं स्कूल गई ही नहीं। इतना ही नहीं, मुझे पापा जी ने ये भी बताया कि वो तो मेरी माँ का दिया हुआ ओम का लॉकेट था जिसकी वजह से मेरी जान बच गई, वरना सोनिका ने तो मुझे मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। खैर, हमने कई जगहों पर पूजा अर्चना की और उसके बाद से मेरी तबीयत ठीक हो गई। मैंने कुणाल और सोनिका दोनों से ही बात करना उस वक्त बिल्कुल बंद कर दिया था और आगे से मैं दोस्त बनाने से पहले 1000 बार सोचती हूँ।